बोध गया गौतम बुद्ध के इल्म हासिल करने के मकाम के तौर पर मशहूर है और यहाँ गौतम बुद्ध के दर्जनों मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक के बाहर खड़ा ये ऊंट भी सयाहों के लिए तफरीह का सामान है। संजय पासवान गुज़िश्ता 9 बरस से सयाहों को ऊंट की सवारी करवा रहे हैं। बोधिया में हम भी रखे हुए हैं ऊँट, और एक हाथी आपको बोधिया में मिलेगा। अच्छा, हम लोग रखे हुए हैं। पहले तो काफी थे। नहीं, काफ़ी हमको मालूम नहीं है सर, लेकिन हम आज 8-9 साल से रखे हुए हैं ऊँट। हाँ। इसके लगा कि मेरे पास तीसरा ऊँट हो रहा है जी। संजय को अपने ऊंट का खास ख्याल रखना पड़ता है और इस पर काफी खर्च भी करना पड़ता है। आपको इसमें ऊंट में एक दिन में कितना खर्च करना पड़ता है? खर्च इसमें सर पर डे 200 रुपये इसमें है। ऊंट में पर डे 200 रुपये? जी सर, चोकर, खरी, कुट्टी ये सब खिलाते हैं। हाँ। और थोड़ा वगैरह पीपर का पत्ता वगैरह भी खिलाते हैं। हाँ। और नहीं अगर खिलाएंगे पीपर का पत्ता तो इसको कुट्टी चोकर खरीद देना पड़ता है सर। अच्छा, और तो इससे आपको कमाई कितनी हो जाती है? कमी नहीं सर, अभी तो और सीजन है, 300-400 रुपया हो जाता है सर। हाँ। इतना हो जाता है। और जब सीजन होता है? सीजन होता है तो 1000, 1200, 1500 तक हो जाता है सर। चूंकि बिहार में ऊंट की तादाद ना के बराबर है, इसलिए यहाँ आने वाले सयाह इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। तो आज आप पहली बार क्या ऊंट की सवारी कर रहे हैं? जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और जी। बोध गया घूम लिया आपने? जी, बोध गया कैसा लगा? बोध गया तो मैं पहले भी आई हूँ, अच्छा, पहले भी तो आए। बहुत अच्छा लगा था। सयाहों के लिए ये ऊंट तफरीह का सामान बना हुआ है। ऊंट पर चढ़ना, इसकी सवारी करना और इससे उतरना सयाहों का पसंदीदा अमल है। कोई अपने बच्चे को ऊंट के करीब लाकर उसका डर खत्म करना चाहता है तो कोई इस सफर की याद को तस्वीरों में कैद करते नजर आता है। ईटीवी भारत के लिए गया से गोहर आलम की रिपोर्ट।